नमस्कार दोस्तों, चार धाम की यात्रा इस साल 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस बार की यात्रा के लिए आधार कार्ड ज़रूरी रहने वाला है। और क्या प्रोसेस होंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है, आइए इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड में चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री की यात्रा इस साल 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है। चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण भी 11 मार्च से शुरू हो जाएंगे। इस बार यात्रा की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आधार कार्ड से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इस सिलसिले में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन संचालित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी आधार कार्ड को इस प्रक्रिया से जोड़ने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसकी अनुमति मिलने के बाद रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल चार धाम जाने वालों के लिए सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू होने वाली है। इस साल चार धाम यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू होगी और यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी 11 मार्च से आपको शुरू होती हुई दिख जाएगी। पिछले साल चार धाम यात्रा में 46 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे। पिछली बार यात्रा के शुरुआती दौर में रजिस्ट्रेशन में कई तरह की दिक्कतें आई थी, जिससे यात्रियों का पूरा शेड्यूल गड़बड़ा गया था। यही नहीं, बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचे यात्रियों को काफ़ी कठिनाइयां उठानी पड़ी थी। पिछली बार की कमियों से सबक लेते हुए इस बार चार धाम यात्रा के लिए 60% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने का निर्णय लिया गया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यात्रा शुरू होने के 10 दिन पहले होंगे, तो वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 मार्च से शुरू कर दिए जाएंगे। यात्रा को और अधिक व्यवस्थित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड से जोड़ने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा चुके हैं। उत्तराखंड के जिन 3 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी में चार धाम स्थित हैं, वहां की आर्थिक व्यवस्था इस यात्रा से जुड़ी है। साथ ही हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी जिलों के लोगों की रोजी रोटी के लिए भी ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। उत्तराखंड में जल्दी ही चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। चारों धामों के कपाट खुलने की तिथियां घोषित की जा चुकी हैं। ऐसे में उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। चार धाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही राज्य सरकार ने भी कमर कस ली है। पिछले साल धीमी रही चार धाम यात्रा को इस साल तेज करने के लिए कुछ नई कोशिशें की जा रही हैं, जिसका फायदा इस साल चार धाम यात्रा में पहुंचने वाले यात्रियों को होगा। चार धाम यात्रा को लेकर इस साल क्या कुछ नया प्लान रहने वाला है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको जरूर देंगे। साल 2025 में चार धाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल से होगा, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 30 अप्रैल को सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और आखिर में 4 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। चारों धामों के कपाट खुलने की तिथियों की घोषणा के बाद देश भर में चार धाम यात्रा को लेकर उत्साह काफी बढ़ चुका है। देश के कोने कोने से भक्त चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। उत्तराखंड में 6 महीने तक चार धाम के कपाट खुले रहते हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालु आस्था के इन केंद्रों पर दर्शन के लिए पहुंचकर पुण्य कमाते हैं। चार धाम यात्रा की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके साथ ही चार धाम यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस कड़ी में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। बीते साल की खामियों से सीखते हुए इस समय रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को प्रभावी किया गया है। इसी कड़ी में इस बार रजिस्ट्रेशन का पैकेज प्लान तैयार किया जा रहा है। पैकेज तीर्थ यात्रियों की सुविधा को देखते हुए तैयार किया जाएगा। इसमें तीर्थ यात्रियों को पर्याप्त समय दिए जाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसी निश्चित समय में तीर्थ यात्री सभी चारों धाम की यात्रा कर सकें। चार धाम यात्रा के लिए घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना सबसे बेस्ट होता है। नाम, पता और कॉन्टैक्ट नंबर जैसी बुनियादी जानकारी देकर आप आधिकारिक वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको QR कोड सहित एक पुष्टिकरण प्राप्त हो जाएगा। मोबाइल पर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप डाउनलोड करके भी आप चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको मौसम अपडेट से लेकर होटल आवास विकल्प सब कुछ इस ऐप पर मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है
तो आप टोल फ्री नंबर 01351364 पर कॉल करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर कॉल करते ही एक प्रतिनिधि द्वारा आपकी मदद की जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो फिर आप ऑफलाइन तरीके से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, बरकोट, हिना, सोनप्रयाग और पांडुकेश्वर में 4 धाम रजिस्ट्रेशन काउंटर उपलब्ध हैं। अगर आप काउंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने के इच्छुक हैं तो इसके लिए आपको सही लोकेशन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पर्यटकों की सुविधा के लिए कई स्थानों पर काउंटर्स खोले गए हैं जहां जाकर आप ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं। हरिद्वार में राही होटल, ऋषिकेश में ISBT, ऋषिकेश में RTO, ऋषिकेश में गुरुद्वारा, बरकोट, हिना, सोनप्रयाग, पांडुकेश्वर और गोविंद धाम में भी रजिस्ट्रेशन सेंटर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन 4 धाम रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुन रहे हैं तो इसके लिए आपको काउंटर पर जल्दी पहुंचने का प्रयास करना होगा, वरना लंबी लंबी लाइंस में लगना आपके लिए तय है। सुविधा के लिए काउंटर खुलने के समय से कुछ घंटे पहले ही आपको लोकेशन पर पहुंचना होगा। बाकी तेज और सुविधाजनक रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन का विकल्प भी चुन सकते हैं। यात्रा के दौरान कोई भी अव्यवस्था ना हो, इसके लिए ये निर्णय लिया गया है कि यात्रा के प्रथम माह के दौरान कोई भी VIP व्यवस्था नहीं होगी। किसी भी तीर्थयात्री को VIP स्कॉट आदि नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव की ओर से अन्य प्रदेश के मुख्य सचिवों को एक अनुरोध पत्र भेजा जाएगा। तीर्थयात्रियों के रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार ऋषिकुल में 20 और विकास नगर में 15 काउंटर्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा चेकिंग काउंटर बड़कोट, हिना, पांडुकेश्वर व सोनप्रयाग में बनाए जाएंगे। 4 धाम यात्रा के दौरान प्रशासन के सामने यातायात व भीड़ प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती होगी। भीड़ अधिक बढ़ने पर प्रशासन कुछ शहरों में ठहराव स्थल बनाकर भीड़ को नियंत्रित करेगा। हरिद्वार व ऋषिकेश में बड़े ठहराव स्थल बनाए जाएंगे। विकास नगर, बड़कोट, उत्तरकाशी, श्रीनगर व कीर्तिनगर में भी यात्रियों को रोकने की व्यवस्था की जाएगी। इन सभी स्थानों पर 2 से 4 हजार लोगों के रुकने की व्यवस्था व भोजन आदि की व्यवस्था होगी। यातायात व्यवस्था को चकाचक बनाए जाने के लिए पुलिस की ओर से अभिनव प्रयोग किए गए हैं। इस बार पूरे यात्रा रूट को 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में विभाजित किया गया है। हर 10 किलोमीटर में चीता पुलिस वॉकी टॉकी के साथ गश्त करते रहेंगे। कहीं भी स्थिति गड़बड़ होने पर उसे ठीक करने के लिए तुरंत सूचना दी जाएगी। चारों धामों में पर्याप्त मात्रा में बायो टॉयलेट की व्यवस्था रहे, इसका भी इंतजाम किया गया है। बिजली और मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी बनी रहे, इसकी भी व्यवस्था की गई है। सभी जिले के DM और SP अपने अपने क्षेत्र में समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करेंगे और यात्रा में व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने का प्रयास करते रहेंगे। इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ 4 धाम यात्रा के बारे में इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।